सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, इट इज 6.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। के इक्विलिब्रियम 13.089 आ रहा होगा, एल एन के इक्विलिब्रियम 13.089 आ रहा होगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 करो। के एफ बाई के भी पूछा, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम ही पूछ रखा है आपसे। ठीक है, एट T इज इक्वल टू 700 केल्विन, तो ये पूछ रखा है। ठीक है, मतलब आपको दो टेम्परेचर बता रखे हैं और एक के कॉरेस्पॉन्डिंग के इक्विलिब्रियम दे रखा है और दूसरा पूछा गया है। तो बच्चा ये क्वेश्चन बेसिकली आपका काइनेटिक्स का नहीं है, क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डल गया है। ठीक है, सो एक रिलेशन लिख लो, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ठीक है, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। सो इट इज के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन पे के इक्विलिब्रियम 1 is equal to minus delta H by R 1 upon T2 minus by 1 upon T1. So this is the relation. And this is called want of equation or integrated form of want of equation. ठीक है, ठीक है। So इस इक्वेशन को यूज करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो बच्चा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, देखो आप के ई क्यू 2 पूछा गया, K1 दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, T2 दे रखा है, T1 दे रखा है। सिंपली सॉल्व करना, आंसर आएगा। ढंग का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 आपसे बोल रहा फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10⁻3। ओके, सो आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन है और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10⁻3 है, ये आपको बताया हुआ है। आपसे बोल रखा है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, मतलब टाइम 0 पर, तो ए नॉट इज 0.1। तो आपसे पूछा गया है किस समय पर बी की वैल्यू 0.03 होगी। ठीक है, गिवन के एफ इज इक्वल टू 10, के एफ आपको बता रखा है इट इज 10 पर सेकेंड, ये आपको बता रखा है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सो बेसिकली हमसे बी का कंसेंट्रेशन पूछा हुआ है, सॉरी टाइम पूछा हुआ है, बी का कंसेंट्रेशन दे रखा है। तो अगर मैं इसमें वर्कआउट करूं तो मेरे पास टाइम और बी का कंसेंट्रेशन के एफ इनका रिलेशन एक है, वो ये है दैट एल एन एक्स ई अपॉन पे एक्स ई क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे के एफ बोल दिया ना तो मैं लिख रहा हूँ के एफ प्लस के बी। के एफ मीन्स फॉरवर्ड, के बी मीन्स बैकवर्ड। ये है आई नीड टू कैलकुलेट टी, तो मुझे टी कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए मुझे एक्स ई क्यू चाहिए, मुझे के एफ चाहिए, के बी चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स मुझे दे रखा है, एक्स क्या दे रखा है मुझे 0.03, के एफ मुझे दे रखा है 10, मुझे के बी नहीं पता है। तो मतलब देख लो यहाँ पे मिसिंग क्या क्या है। कैलकुलेट तो मुझे टी करना है पर उसके लिए मुझे के बी की जरूरत है और मुझे एक्स ई क्यू की भी जरूरत है। पहले मुझे इन दो पे फोकस करना है, ठीक है। अब पहले तो पकड़ते हैं भाई इनमें से किसको हम पहले आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इंफॉर्मेशन देखें इधर उधर तो मुझे के एफ दिख रहा है और मुझे के ई क्यू भी दिख रहा है। तो के ई क्यू और के एफ से मैं बहुत आसानी से के बी निकाल सकता हूँ। दैट के ई क्यू इज इक्वल टू के एफ बाई के बी, है ना। सो इसका मतलब जो के बी हो जाएगा इट इज इक्वल टू 10 अपॉन पे 10⁻3, सो इट बिकम्स 10⁻²। अब चेक कर सकते हो। सो के बी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। अब प्रॉब्लम फंसती है एक्स ई क्यू। एक्स ई क्यू क्या है? एक्स ई क्यू है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर हल्का सा आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम का। क्योंकि अगर आपने इक्विलिब्रियम हमने जैसे बचपन में पढ़ा है तो आप एक एप्लीकेशन पार्ट होता है इक्विलिब्रियम का, एंड दैट इज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर उसको अप्लाई करूं तो हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। एट इनिशियल अमाउंट लिखते हैं बेसिकली हम यहाँ पे, मैं टी इक्वल टू 0 लिखा, मतलब इनिशियल अमाउंट इट इज 0.1, इट इज 0, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जब इक्विलिब्रियम आएगा इधर तो ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, इट इज एक्स, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम का ही है तो एक्स ई क्यू लिख लेते, चलो हमने एक्स ई क्यू से रिप्रेजेंट किया। तब हमें पता है कि जो के ई क्यू होता है ये हमारा होगा बी इक्विलिब्रियम अपॉन पे ए इक्विलिब्रियम, यस और नो। यस और नो। और हम सबको पता है कि हमारा जो के इक्विलिब्रियम है दैट इज इक्वल टू 10⁻3, बी इक्विलिब्रियम इज एक्स ई क्यू एंड इट इज इक्वल टू 0.1 माइनस पे एक्स ई क्यू। तो इसको मैं ऊपर कैरी करूंगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस पे 1000 एक्स ई क्यू इज इक्वल टू एक्स ई क्यू। सो एक्स ई क्यू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1001। जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 0.1 आएगी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट बताना। तो ये आप लोग बता रहे हो 0.0999 ऐसा कुछ आ रहा है। तो दिस इज अवर एक्स ई क्यू। तो अभी एक्स ई क्यू का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, तो अभी से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा इट इम्प्लाइज एल एन 0.0999 अपॉन पे 0.0999 माइनस एक्स कितना था 0.03 इज इक्वल टू के एफ कितना है 10 प्लस पे 0.01 इंटू 50। तो मुझे इसका नेचुरल लॉग का वैल्यू लो, डिवाइडेड बाय 10.01 करो और आंसर आएगा। क्योंकि बच्चा हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें इक्विलिब्रियम पे चाहिए बी का कंसंट्रेशन कितना है। इसलिए हम एक्स को माइनस नहीं करेंगे, हम एक्स ई क्यू को करेंगे।
तो आप यहाँ से सॉल्व करने पर जो वैल्यू आप बता दैट इज 0.035. दिस इज द आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मतलब 6 तो नहीं, 6 आप खुद करोगे, वो इजी क्वेश्चन है. ठीक है, 7th भी आप ही ने करना है. ओके, लेट्स डू 9th क्वेश्चन. पहले 9th करते फिर देखते 8th, लेकिन 8th काफी इजी है, तो पहले 9th कर लेते. टाइम थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है. ठीक है, तो पहले 9th क्वेश्चन करते हैं, फिर हम 8th पे जाएंगे अगर टाइम बचेगा तो. और अगर टाइम नहीं बचता तो 8th होमवर्क हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो एक आसान क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन 9 आपसे बोल रखा 10 मोल्स ऑफ ए इज गेटिंग डिकम्पोज टू बी एंड सी. ओके फाइन. तो ये आपसे कुछ ऐसा दिखा रखा है. इन अ लीटर ऑफ फ्लास्क, मतलब वॉल्यूम इज 1. ठीक है, अब हमें बता रखा है कि एन ए हमारा नॉट 10 मोल्स है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट कितना होगा, वो भी 10 ही होगा, है ना. तो ये हमें पता लग गया. आपसे बोला था द रिलैक्सेशन टाइम फॉर द प्रोसेस इज गिवन. आपको रिलैक्सेशन टाइम पूछा गया है इस प्रोसेस के लिए, पर ये इतना ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर है. ठीक है, गिवन है आपको कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज 3.6 पर सेकेंड, और जो सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है इट इज 10 मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड. ठीक, और आपको एक्सप्रेशन भी बता रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर पे जो रिलेशन वर्कआउट करता है वो ये करता है 1/τ इज इक्वल टू K1 प्लस K2 P इक्विलिब्रियम प्लस C इक्विलिब्रियम. ये आपको रिलेशन प्रोवाइड कर रखा है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए. ठीक है, तो हमें ये निकालना है. इतना ध्यान रखना, हमारा फोकस किसके ऊपर है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर. हमें 1/τ नहीं निकालना है, हमें टाउ निकालना है. ठीक है, तो टाउ निकालने के लिए वी नीड K1 K2. अच्छा, K2 K1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसको चेंज करते हैं. ठीक है, सेकंड ऑर्डर है ना, तो मेक इट 2. फर्स्ट ऑर्डर वाला K1 और ये K2. B इक्विलिब्रियम एंड C इक्विलिब्रियम, हमें ये 4 चीजें चाहिए इनको कैलकुलेट करने के लिए. वी हैव K1 एंड K2, हमारे पास K1 भी है और K2 भी है, लेकिन हमारे पास B इक्विलिब्रियम नहीं है और C इक्विलिब्रियम भी नहीं है. तो हमारा पहला काम क्या है, B इक्विलिब्रियम और C इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने का. ठीक है, उसके लिए अगेन फिर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि पिछला जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियली इसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज 10 एंड इन दोनों का 0 है. तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स ई क्यू. दिस इज एक्स ई क्यू एंड दिस इज एक्स ई क्यू, मतलब बी ई क्यू एंड सी ई क्यू. एक्स बी, इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि बी इक्विलिब्रियम और सी इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं दोनों. ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया, लेकिन हम इसको यूज कैसे करें. हमने पिछले वाले केस में अगर आप देखो तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को यूज किया था एक्सप्रेशन पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया था. तो यहाँ पर अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ के ई क्यू का, सो इट बिकम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्विलिब्रियम एंड ए इक्विलिब्रियम. आप देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास सब है एक्स के फॉर्म पे, लेकिन के इक्विलिब्रियम एज सच नहीं है. पर के इक्विलिब्रियम यहां से नहीं निकाल सकते. के इक्विलिब्रियम क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इज 3.6. फर्स्ट ऑर्डर कौन सा इधर, ए टू बी प्लस सी और बी प्लस सी टू ए टू बी प्लस सी. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सो दिस इज K1. और K2 हमारा सेकंड ऑर्डर का, देख लो आप, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर इधर कौन सा है, बी प्लस सी टू ए, तो दिस इज K2. तो हम सबको पता है दैट के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू K1 by K2. So K1 is 3.6 and this is 10. So it becomes 0.36. हमारे पास के इक्विलिब्रियम भी आ गया.
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसके साथ। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारा ये बन गया 0.36 इक्वल टू एक्स ई क्यू स्क्वायर अपॉन पे 10 माइनस एक्स ई क्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई क्यू प्लस पे 0.36 एक्स ई क्यू और माइनस पे 3.6 एक्स, सॉरी 3.60। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बोलो। x जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पे 2a। होता है कि नहीं होता है? b क्या है इधर, b क्या है 0.36, तो इट इज माइनस 0.36 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 0.36, तो 0.36 द होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 आएगा, a की वैल्यू 1 है और c को देखोगे तो माइनस 3.6, तो इट बिकम्स 4 प्लस, सॉरी, तो प्लस 4 इंटू पे 3.6 अपॉन पे 2। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है इसका वैल्यू। कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ बच्चा, बी तो प्लस ही है ना, बी का तो नेगेटिव है ही नहीं, बी तो बी कहाँ नेगेटिव लिया किसी ने। ये जो यहाँ पर है माइनस 0.36 लिखा बच्चा, माइनस बी होता है एक्सप्रेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक्सप्रेशन ही यही है, तो हमने माइनस साइन यहाँ से रखा है, बी तो पॉजिटिव लिखा हमने। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चा, दो वैल्यूज आएंगी आपकी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक इक्वेशन आएगी 1.72 जो आप बच्चे बता रहे हो, और एक इक्वेशन एक स्टूडेंट ने मुझे दोनों बताई थी, हाँ, एक ने 1.725 आ रही है आई थिंक एक की वैल्यू एक्स की, और एक माइनस 2.085 आ रही है, एक ये भी आएगी। दो वैल्यूज आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इतना ध्यान रखना, एक्स इज अ कंसेंट्रेशन, एक्स के आपका कंसेंट्रेशन है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसे आप काउंट ही नहीं करना है। आंसर क्या बनेगा आपका, ये। ठीक है, एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कंसेंट्रेशन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स ये ले लिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो एक्स ये क्या है, ये एक्स ई क्यू है, दिस इज एक्स ई क्यू। ठीक है, ये एक्स ई क्यू निकला हमारा। तो एक्स ई क्यू हमारा 1.725 आ गया, और एक्स ई क्यू कुछ नहीं बल्कि क्या है हमारा, बी ई क्यू एंड सी ई क्यू, है कि नहीं है? तो इट इज 1.725। तो बस हम 1/τ निकालते हैं, तो 1/τ कितना आ जाएगा, K1 is 3.6 प्लस पे K2 is 10 इंटू पे 1.725 प्लस 1.725, 1.725 प्लस पे 1.725 से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब मुझे बता पे 1/τ कितना आ रहा है पहले तो।
ओके 38.1, तो टाउ कितना आ रहा है? 2.62 into 10 to the power minus 2. So this is the answer. सही है? So this is the answer जो हमें मिला है. ओके क्लास, तो हमने ये रिवर्सिबल रिएक्शन देखी आज हमने. ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर को का इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाया. वहां से हमने देखा कि उस इंटीग्रेटेड फॉर्म से हम कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर हमने एक और रिलेशन बनाया कि जो रेशियो होगा फॉरवर्ड के रेट कांस्टेंट बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट का वो के क्यू के बराबर होगा. और उसके बाद एक रिलेशन मैंने डायरेक्ट लिखा हम लोगों ने, विच इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RTLM के क्यू. उसके बाद हम रिलैक्सेशन टाइम की तरफ गए हमने. ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम में हमने देखा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब रिलैक्सेशन मेथड का, सॉरी, ठीक है, कि रिलैक्सेशन मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है, वो किसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, किस चीज के लिए, और उसे हम किस तरह से यूज करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हम बेसिकली पैरामीटर डेवलप करते हैं विच वी कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, और उस रिलैक्सेशन टाइम से का जो रिलेशन हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट मिलता है. सो हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है और एक इक्वेशन हमने वहां से फॉर्म की है. तो इन सभी इक्वेशंस को यूज करके फाइनली फास्ट रिएक्शन के लिए के की वैल्यूज निकालती है. ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो के की वैल्यू हमें मिलती है वो टेम्परेचर चेंज के बाद जो फाइनल टेम्परेचर मिल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलता है. ठीक है, सो ये सब हमने देखा आज. ठीक है, सो इसके बाद आपका हम पैरेलल रिएक्शन शुरू करेंगे जो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा. आज मैं शुरू नहीं करने वाला. बच्चा, नेट में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इसके लिए कैलकुलेटर अलाउड हो या ना हो, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कर लोगे. प्रॉब्लम आती है लॉग के साथ. ठीक है, और प्रॉब्लम लॉग के साथ भी नहीं आएगी. मैंने आपको अगर आपको बचपन का लॉग याद है थोड़ा बहुत जो आप करते थे, कुछ रिलेशंस यूज करते थे, और मैंने आपको लॉग्स 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू याद करने को कही है, स्पेशली 2 to 9. 1 और 10 तो पता ही रहता सबको. ठीक है, लॉग बोला है मैंने, LOG. ठीक है, LN नहीं बोला है. ठीक है, ओके बच्चा, सो आज के लिए तक काफी है. सो जो जो जाना चाहता है जा सकते हैं. हाँ पूछो, किसको डाउट है? हेलो सर. हाँ बोलो. अच्छा सर इसमें जो सर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सर ली हमने, जो 10 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम और जो प्रोडक्ट के लिए एक्स इक्विलिब्रियम और एक्स इक्विलिब्रियम. हाँ पूछो फिर. तो सर जो ये 10 माइनस एक्स, तो सर जो 10 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम होगी, जो सर एक्स इक्विलिब्रियम वो बी और सी दोनों को जोड़ के नहीं होगी. जैसे सर अगर 10, जैसे सर अगर 10 मोल्स में से अगर 5 जो है वो चले जाते हैं. नहीं होगी, नहीं होगी. देखो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पर एक तरह से रिएक्शन अब एक तरह से सीमित हो चुकी है, वही है, चेंज नहीं आएगा, है ना. सो अगर मैं बोलता हूँ कि ए, अब हमें यहाँ पे एक चीज तो दिख रहा है ना, सबके स्टोकियोमेट्री 1 1 1 है ना. तो जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही तो बी और सी बनेगा. यस सर. क्या सुनो, तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 10 में से x मोल्स इक्विलिब्रियम पे एक एक कंज्यूम हो जाते हैं, तो यही तो x मोल्स आपके बी और सी बना देंगे, उतने ही. इसलिए हमने x x लिखा है. हेलो, ठीक है, एक मिनट बच्चा, पहले एक बच्चे को डाउट क्लियर करना दो. ठीक है, उसके बाद पूछो. क्लियर बच्चा? अभी क्लियर है? तो प्लस नहीं करना, प्लस नहीं होगा. ठीक है, ओके अच्छा, अभी बच्चा आप पूछो. हाँ पूछो बच्चा. सर एक्चुअली यू टोल्ड नो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और प्रोडक्ट जो होगा इंक्रीज करेगा. इन द सेम वे उल्टा फॉर दिस एक्सोथर्मिक. ओके, सो हाउ दिस इज हैपनिंग, लाइक मतलब कि क्या हैपनिंग, मतलब क्या पूछना चाहते हो? फॉरवर्ड क्यों जा रहा है, बैकवर्ड क्यों जा रहा है, ये पूछ रहे हो? नो नो नो, लाइक इंडोथर्मिक अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली वो फॉरवर्ड की ओर जाएगा. सो
प्रोडक्ट इज हाँ बिल्कुल। इंक्रीजिंग, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज होगा और बैकवर्ड की तरफ जाएगा तो नहीं प्रोडक्ट नहीं डिक्रीज नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर जंप का मतलब होता है दो, आप टेम्परेचर इंक्रीज करा सकते हो। जंप का मतलब है आपने उछालना उसको, है ना। मींस रिलैक्सेशन एंडोथर्मिक नो। मेथड में हम एक बच्चा, अभी मैं बोल रहा हूँ सुन ले, आपने जो बोला मुझे अभी मेरी बात पूरी ओके सुनना। ओके। आप एक बीच में एक लाइन गलत बोल रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे टेम्परेचर जंप करवा रहे हैं। टेम्परेचर जंप का मतलब है हम टेम्परेचर को उछालेंगे, इंक्रीज करेंगे। कोई सा भी केस हो, एक्सो हो एंडो, टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो इसका मतलब हमारे पास एक चीज फिक्स हो गई कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले। तो अब हमने बात किया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते तो एंडोथर्मिक कहा जाता है फॉरवर्ड, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक कहा जाएगा बैकवर्ड। अभी समझ में आया? आप एक्सोथर्मिक में आई थिंक डिक्रीज बोल रहे थे जो मैंने सुना, ठीक है। एक्सोथर्मिक में तो हम दोनों टेम्परेचर के लिए, इंक्रीज करेगा और बैकवर्ड दोनों जाएगा। में बच्चा बच्चा करना करेगा नहीं, हम कर रहे हैं। वो कोई कहीं रिएक्शन दोनों के में दौरान नहीं चेंज टेम्परेचर होगा इंक्रीज, टेम्परेचर। बिल्कुल, अच्छा दोनों में मींस टेम्परेचर दोनों हम में इंक्रीज टेम्परेचर करवाएंगे। इंक्रीज करेगा बट इंक्रीज रिएक्शन अलग अलग करवाएंगे हम डायरेक्शन लोग, में जाएगा। मींस बिल्कुल। क्योंकि करवाएंगे। आपका एक हाँ, क्योंकि एक आपका एक्सोथर्मिक है, एक आपका एंडोथर्मिक है, तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। इस कारण से जब हम दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे बाहर से, तो एक में आपका फॉरवर्ड जाएगा और एक में आपका बैकवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड एंडो पे जाएगा, बैकवर्ड एक्सो में जाएगा। और हाउ क्लियर है प्रोडक्ट बच्चा? इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अभी सोचो, एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। मेरा ए इन इक्विलिब्रियम विद बी है, ऐसा यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये है ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम है मेरा, एक्सो है। मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए। तो पहले जो मेरा इक्विलिब्रियम था उस पे बी की कुछ वैल्यू थी नहीं थी, अब वो बी कंज्यूम नहीं हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड जा रहा है, तो बी की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? अभी समझ में आया? ओके ओके, दैट मच ओनली, सेम थैंक आप यू। अप्लाई कर सकते हो एंडो पे भी, ठीक है। ओके थैंक यू। हेलो सर। सर अभी जो ये वाला क्वेश्चन करवाया है ना आपने सर, इसमें एक्स इक्यू की वैल्यू कुछ और आ रही है। ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा, मुझे आपकी क्लास में कम से कम 6-7 बच्चों ने यही आंसर दिया, 1.725 1.725। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। देखो आप, सर मैंने रीचेक किया है तो मेरे में तो 3.4 समथिंग आ रही है पॉजिटिव वैल्यू। तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया हाँ लास्ट में? सर, सॉरी सर। हाँ सर, ये नहीं किया। मिल गई मिस्टेक, चलो ठीक है, ओके। सॉरी। बताओ आपका मिस्टेक, थैंक मैंने यू। सुनते ही बता दिया कि क्या मिस्टेक है आपकी। हेलो ठीक है, सर। थैंक ओके। यू। सर आवाज जा रहा है? हेलो हाँ बोलो बोलो बच्चा, सुनो, मैं सुन रहा हूँ, सुनो बोलो। सर, ये कह रहे हैं कि जब हम लोग एंटी लॉग लेते हैं तो ई के पावर में अगर कोई नंबर आता है 1.81 2.2 ऐसे कुछ आता है, तो वो अगर कैलकुलेटर नहीं रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में? ओके, तो सुन लो अभी ये, ठीक है, जितने भी बच्चे बैठ रखे हो। देखो एक रिलेशन होता है हमारे पास, हम ln x को ऐसे लिखते हैं, हाँ ये लिखते हैं ना। हाँ ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखने को, क्योंकि मैंने अब लॉग की वैल्यू याद रखनी है, तो भाई मैंने एक ही बोली है, log 10 की वैल्यू ये होता है ln e, मतलब ये e है बेस पर, ये 10 है बेस पे, तो सबको पता है। तो log 1 से लेके 10 तक याद रखना है। 10 तक 0 होता है एक, फिर 2 का 0.301, फिर 0.477, फिर 0.6 हो जाता है, फिर 0.7 हो जाता है, सो ऑन। ऐसे चलती चीज, चलती कि नहीं चलती है, वो याद हाँ। रखना है आपने, ठीक है। अब आपने क्या बोला बताओ मुझे? ई सर, अगर ई के पावर आपने में क्या कोई बोला? नंबर, आपने बोला कि समझो ln x मेरा आता है at, बोलो कोई, बोलो नंबर, बोलो कुछ बोलो, मैं अपनी मर्जी से सर लिखूंगा, तो बोलो आप कोई नंबर बता दो। सर अगर ई की पावर 1 2 ln x बता दो कितना है, ln x 2.2 कितना बोलूं? 2.2। ओके 2.2, ओके बस ये हो गया। तो अब सीधी सी बात है, x हमारा e रेज टू 2.2 आ जाएगा ना। हाँ तो अब ये मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपको फिर ना दो वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, या तो नेचुरल लॉग की भी 1 से 10 तक याद रखो, लॉग की भी 1 से 10 तक याद रखो। अगर आप दोनों के साथ कंफर्टेबल हो तो ये अप्लाई कर लेना, नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2.303 log x इज इक्वल टू 2.2। ये हाँ। उसके लिए जब कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर तो भी मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से log x कुछ आएगा, बताना कितना आ रहा है, जरा मुझे डिवाइड करके फटाफट बता दो।
2.303 ये थोड़ा सा काम बढ़ेगा लेकिन इजी रहेगा जब बिना कैलकुलेटर है। ठीक है, बताओ कितना आएगा? 0.9 समथिंग जाएगा। 0.9552 0.9552 दिस इज द आंसर। हो गया? अच्छा, अब ना एक काम करते हैं, मुझे कोई बताएगा log 8 कितना होता है, log 9 कितना होता है? ये तो मैंने याद करने को कहा आपसे, तो इसका मतलब मैं मानता हूँ कि आपको एक टाइम के बाद ये वैल्यूज पता होगी। जरा दोनों की वैल्यू बताओ। और log 10 कितना होता है ये बताओ। log तो ये याद 8 रखनी है वैल्यूज। log 8 is equal to 0.903 ओके, और ये log 9 0.954 4.77 प्लस 4.77 कितना आता है? 0.954 ये आ गया। ओके, अब देखो बच्चा, मैंने एक तरीका आपको बताया है कि बताओ एक चीज बताई थी कि अगर log x y के बराबर होता है तो x हमेशा 10 टू द पावर y होगा। अच्छा, मैसेज मत लिखो अभी, ठीक है? ये होगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, ये मैं बोलता हूँ कि अगर log 9 आपका 0.954 है तो 9 आपका कितना होगा? 10⁻⁹ आप चेक कर सकते हो कि 9 ही आ रहा होगा, है कि नहीं है? तो अगर मैं बोलता हूँ कि log x मेरा 0.9552 है तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू होगी 10⁻⁹ ठीक है? या फिर इसको भी छोड़ दो, इसमें कंफ्यूजन आ गया है। अब आपसे ये बोला गया है कि हमारा एक ऐसा नंबर है, बच्चा म्यूट कर दो सभी, ये तो मुझे करना पड़ेगा। हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका log का वैल्यू 0.955 आ रहा है। हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका log का वैल्यू 0.955 आ रहा है कि नहीं है? है ना? हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका log का वैल्यू 0.9552 आ रहा है। अब आपके पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू पता है, तो आप मुझे बताओ किस नंबर का वैल्यू 0.9552 के सबसे नजदीक है? बस नजदीक की बात कर रहा हूँ, बोलो। 9 है ना? और अगर आप देखो तो ये 0.954 और ये 0.9552 है, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इसका एक्चुअल आंसर 8.9 हो सकता है, 8.9295 हो सकता है, पर ऑब्वियसली बच्चा ये अब थोड़ी सी लिमिटेशन आती है क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली x मेरा 9 होगा या 8.9। तो आप हमेशा रेंज, इसलिए नेट में कभी भी क्लोज आंसर नहीं होते, कभी भी लॉग और नेचुरल लॉग की बात आती है, थोड़ा वेरिएशन होता है, काफी गैप होता है आंसर, जिससे कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अगर आप लोगे तो वो वहां पे एडजस्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई सा भी वैल्यू अगर समझो मेरे पास, अब मैं आपको कोई ढंग की वैल्यू बताता हूँ, ये आपने मुझे बहुत इजी वैल्यू दी थी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास log x ऐसा कुछ है, 314,798.2 ऐसा कुछ है, इसका बताना अब x का वैल्यू कितना है। कभी भी ऐसा कोई नंबर है, आपने मुझे बहुत इजी नंबर दिया था, ठीक है? कभी भी कोई ऐसा नंबर है तो इसको ना हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। 3.1479 कितना इनफ है, इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? ये 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। ठीक है? अब मतलब हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका log का वैल्यू, log x का वैल्यू 3.1479 भी आ रहा है, इंटू पे 10⁵ आ रहा है। ठीक है? अब आप खुद देखो, अभी इसको छोड़ते हैं। log x समझो मेरा इतना है 10⁵, सिर्फ 10⁵ को पकड़ रहा हूं मैं, तो मुझे बता सकते हो ये x कितना होगा इधर? अरे सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, इट शुड नॉट बी log x, इट शुड बी x, क्योंकि log x इतना बड़ा नहीं हो सकता, फिर तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। दिख रहा है ना? फिर ये 10 टू द पावर 10⁵ हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर होगा ये। दिख रहा है ना? ये अगर मैं इस रिलेशन पे जाऊं जो हमने पीछे पढ़ा है, तो ये समझो नंबर है x इज इक्वल टू ये है। तब आपसे पूछा जाए तो क्या, तो आपने कैसे करना है कि अगर x आपका ये नंबर है तो आपने x को ये बना लिया, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ log ले लोगे। log x इज इक्वल टू log 3.14, ठीक है, 79 इंटू पे 10 टू द पावर
5 और ये log पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब log x कितना हो जाएगा? अब log 3.147 आपको पता होना चाहिए, तो log 3 कितना होता है बच्चा? 0.477 होता है, तो 3.1 है, तो इसे मैं 0.49 ले लेता हूँ। मुझे भी नहीं पता है, मैं अप्रॉक्सली ले रहा हूँ, क्योंकि log 4 होता है 0.6 और log 3 होता है 0.477, तो मैंने कई 3 से बढ़ाकर वैल्यू रखी है, ठीक है? प्लस पे ये कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब इस x के log की वैल्यू कितनी होगी? 5.49। समझा क्या किया हमने? ये चीज समझ में आई? एक मिनट बच्चा, मैं आपको अनम्यूट करके पूछो। ये चीज समझ में आई सभी को, जिसने हाँ, पूछा है मेरे से? हाँ सर है। ठीक है, तो अगर आपको कोई x बोल रखा है, बड़ा नंबर कोई पूछा गया और उसका log का वैल्यू पूछा गया आपसे, तो उसको पहले आप इस साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर दो और फिर दोनों तरफ log ले लो। तो दोनों तरफ log लेने से फायदा क्या होगा कि मेरा log 10 to the power 5 हो जाएगा और यहाँ पर एक सिंपल नंबर आ जाएगा log 3.147 है। तो जब log 3.1 का आपसे वैल्यू पूछा जाए तो आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हो, इट इज ग्रेटर देन 0.477 बट लेस देन 0.6 एंड इट इज मच क्लोजर टू 0.477, तो मैंने इसे अप्रोक्सीमेटली 0.49 लिया। यू कैन टेक 0.48 आल्सो, ठीक है, 0.485 आल्सो, ठीक है? तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5.4। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। कभी भी log की वैल्यू है, अगर log की वैल्यू निकालनी पड़े। हो गया? और किसी को कोई डाउट है? ओके क्लास, तो आज के लिए तक काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में